जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आपका होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान साथी दोस्त मोहम्मद सुहेल चुराही के साथ मैंने ज़िला बुनेर का 7 दिन का टूर किया था, जिसमें मैंने ज़िला बुनेर के मुख्तलिफ़ मकामात को एक्सप्लोर किया। चगर्जी थी, दीवाना बाबा था, शलबांडी शरीफ, पीर बाबा बुनेर, उसके बाद सर मलंग बाबा, इलम का पहाड़, आसमानी मोड़, ये तमाम तर जो मकामात थे वो मैंने एक्सप्लोर किए। तो जब वापस आया हूँ तो मैंने व्लॉग वगैरह बनाए, वीडियो वगैरह एडिट की। मुझे पता नहीं चला ये कैसे हुआ और किस तरह से हो गया। वो तमाम तर जो वीडियो मैंने व्लॉग बनाए वो सारे मुझसे डिलीट हो गए। तो बहरहाल अब जैसी भी हैं आपको ये वीडियो, छोटे छोटे जो मेरे पास टोटे बचे थे वो मैंने मिलाकर कोशिश की है, चलें थोड़ी बहुत आप तक मालूमात पहुंच सके। ये वो मार्बल का पहाड़ है जी। ठीक है जी, तो हमने जाना है वो टॉप पे। ठीक है, ऐसे होते हुए ऊपर से यहाँ से ऊपर टॉप पे जाना है। तो एक दोस्त मिले हैं यहाँ पे वर्कर, तो उन्होंने कहा जी कि मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बाइक यहाँ छोड़ दें कि आपके लिए बहुत ख़तरनाक होगा। ठीक है, तो मुझे वैसे भी पसीना वगैरह आ गया है कि यहाँ तक आए हैं। मैंने बाइक वो खड़ी कर दी है, मट्टी मट्टी है सारी। तो अभी सोचते हैं बाइक लेके ही जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला मदद फरमाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। साथ जुड़े रहिएगा। जी ये पत्थर ऊपर से आए हैं तो सब लोग भागे हैं जी। तो मैं पूछ रहा था कितना आसान और कितना मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है। ये सब लोग ऊपर से भागे हैं जी। ये सामने से पत्थर आए, ये सारा मार्बल का पहाड़ है जी। ये देखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ले जी, ये सारा वो पहाड़ है जी, मार्बल का बहुत बड़ा पहाड़ है ये। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जिस वजह से मैं आया हूँ कि ये मक्का और मदीना में ये मार्बल जो लगा हुआ हरम शरीफ के अंदर, ये देखें। ले जी, ज़रा दोस्त कह रहे हैं कि उधर नहीं जाना, वो जगह बहुत ख़तरनाक है। अब आप मैं दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये चेक करें। वो नीचे गहर है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, वहाँ से आए हैं। ठीक है, मगर बड़ी मुश्किल से आए हैं। अल्लाह ले आया है, अल्लाह ले आया। ये देखें, ये देखें, ये चेक करें। यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है जी, ये रास्ता, ये चेक करें। ये सारा मार्बल का पहाड़ है, जितना भी है ये सब मार्बल का पहाड़ है टोटल। ये सारा सामने की साइड इस तरफ सारा मार्बल का पहाड़ है जी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इंसान कोशिश करे, नियत करे, अल्लाह ताला मदद ज़रूर करता है। जैसे भी पहुँचे हैं यहाँ पहुँच गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लें जी, मैं थोड़ा सा नीचे आया हूँ, दोस्त तो मुझे नहीं आने दे रहे। ठीक है, कह रहे हैं जी गिर ना जाइएगा। मैंने कहा आप परेशान ना हो, अल्लाह मदद फरमाएगा। यहाँ तक भी अल्लाह लेके आया सेफ़, और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। असल में ये जगह आपको दिखानी थी जहाँ ये लेबर अपना रात गुजारती है, वक्त गुजारती है। दिन को काम करने के बाद कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग यहाँ रहते हैं। ये उन्होंने एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई हुई है, साइडों पे पत्थर है। ठीक, ये सारा मार्बल का पहाड़ है। ये रास्ता है जी जो मैं आपको दिखाना चाहता था दोबारा। ये देखें, यहाँ से होते 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 ये और नीचे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, गहर है सारी। ये गाड़ी के लोड होने का तरीका है, आप चेक कर लें, इस तरह गाड़ी लोड होती है। ये शावर है बड़ा, ठीक है जी, ये चेक करें। ठीक है, छोटे मोटे पत्थर इस पे लोड करके
फिर इस तरह ये गाड़ी को लोड किया जाता है। लोड करने के बाद फिर ये रास्ता है, रास्ते की वीडियो तो हम बना नहीं सकते जी, आए भी बड़ी मुश्किल से और जाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। वहाँ पे भी एक कमरा बना हुआ है लेबर का, ये सारी लेबर है, ठीक है जी। और बहुत बड़ा, हाँ ये नमाज शुरू होने लगी है जी, माशाल्लाह जी। अल्लाह का जिक्र हमेशा और हर जगह, हर हाल में, हर वक्त होगा जी। तो बाज़ार गई से ये जो इतने खूबसूरत नज़ारे हैं पहाड़ों के जी, ये चेक करें ज़रा आप, चारों तरफ आपको ये नज़ारे करवा दिए हमने। ये बहुत बड़ा एक वसी एरिया है ये, मार्बल का जो पहाड़ है, ठीक है जी जी। शाह साहब कह रहे हैं जी कि ब्लैक भी नहीं, वैसे भी नज़र आ रहा है, ब्लैक भी ये कह रहे हैं जी। हर तरफ रास्ते ही रास्ते बने हुए हैं, ये चेक करें, हर तरफ रास्ते। बाऊजी खड़े हैं जी, बाऊजी जी हमारे साथ साथ रहते हैं, बाऊजी की भी मोहब्बत और बाऊजी की वफा, ये सारा रास्ता है जी, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मकामी किसी से गुफ्तगू हो तो फिर आपको सारी मालूमात जो है ना इंशाल्लाह देंगे, साथ जुड़े रहिएगा। ले जी, हैदर अली भाई हमें मिले हैं। हैदर अली भाई, आप बताना पसंद करेंगे, आप यहाँ के मकामी हैं? हम यहाँ का मुकामी है, मगर गांव में घर है। ठीक हो गया, ये मज़ापात में आते हैं, ठीक हो गया, साइड पे आते हैं। ठीक हो गया। हम लोगों ने यहाँ, ये सामने आप देख रहे हैं जी तने गांव, कुछ घर हैं उसके, तो हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये काफ़ी बड़ा एरिया है जी, ये तो बहुत बड़ा एरिया है। जब हम लोग रोड से उतरे हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं हुआ, ये तो बहुत बड़ा एरिया है। चारों तरफ इसके पहाड़ है, ठीक है, और पहाड़ के दरमियान में वो हिंदू लोग जो थे, बुद्ध मजहब जो थे, यहाँ रहते थे। शाह साहब, ये किस दौर की बात होगी? तो ये मुगल हुकूमत है, अंग्रेज हुकूमत की बात है। हाँ, अंग्रेज अच्छा होती है ना, अच्छा अंग्रेज हुकूमत के मुगल। अच्छा। 47 से आप 60 की 47 से पहले बात है ना, पाकिस्तान। आज से कोई 70-80 साल पहले? बिल्कुल जी बिल्कुल, उससे भी ज़्यादा। उससे भी ज्यादा अंग्रेज की हुकूमत थी जी, शाह साहब कह रहे हैं मुगल अंग्रेजों की हुकूमत थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिंदू लोग थे वो आबाद थे। हमारे साथ साथ रहिएगा। हलें जी, बिलाखिर हम तंगे गांव के उस मकाम पर पहुंच गए हैं। ये पहाड़ है, अगर शाह साहब दिखाएं आपको, ये बहुत बड़ा एक पहाड़ है जिसके ऊपर ये एक ऊपर उन्होंने लाइन सी बनाई हुई है। उसके बाद ये बड़ा बुत है एक, उसके साथ लेफ्ट और राइट पे छोटा बुत है। तो यहाँ पर बुत मज़हब रहा करते थे, बुतों की पूजा होती थी। बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे मकामात हैं जहाँ पे बुत मज़हब रहते थे, जैसे वो इलम का पहाड़ मैंने कहा, वहाँ पे भी एक जो था पुजारी था, ठीक है, वो बुत की पूजा उस पहाड़ पे किया करता था। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह, ये मकाम कलमा पढ़ने वालों के पास है और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ये कलमा पढ़ने वालों के पास रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ले जी, दरमियान में एक ब्रिज भी बनेगा, ठीक है। ये देखें, ये अंडर कंस्ट्रक्शन ये काम है, यहाँ से ब्रिज शुरू होगा जी, ठीक है। ये ब्रिज जो है फिर आपको वो टनल से मिलाएगा, ठीक है। ये ब्रिज का काम भी ज़ोरों शोर से जारी है। देख लें, अल्लाह ताला इंसान को ज़हन, दिमाग और ताकत देता है। मैं अक्सर कहता हूँ, पहाड़ों का सीना चीर कर समंदरों में रास्ता बनाया, आसमान पे जहाज़ चलाया, दरियाओं के रुख मोड़ दिए, दरियाओं को खुश्क किया। ये सब अल्लाह की तौफीक से इंसान को जो ताकत दी गई, जो इल्म दिया गया, उसके मुताबिक सारा कुछ होता है जी। ये
हम इस वक्त जो है ना टनल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। जो 3 किलोमीटर लंबा ये टनल बन रहा है उस तरफ जा रहे हैं हम लोग। हाँ जी वीवर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लेगानी के मकाम पर। ये सवाड़ी ज़िला बुनेर से कम पेश 41 किलोमीटर की मसाफत पर लेगानी का ये मकाम है। जोड़ का बाज़ार, जोड़ क्रॉस करके आगे लगानी आता है। यहाँ पे एक टनल तैयार हो रहा है जी। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे काम ज़ोरों शोर से जारी और सारी है। ये देखें, ये देखें, ये जो ब्रिज का कुछ हिस्सा है ये बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ लगानी के मकाम पे पहुँचे हैं। यहाँ से वो मेरे अकब में पीछे टनल तैयार हो रहा है। ये टनल तकरीबन 11 किलोमीटर की मसाफत को कम करेगा। पीछे ये पहाड़ की चोटी है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो सामने पीछे मेरे अकब में देख रहे हैं सवात, वहाँ से ज़िला जो है सवात शुरू होता है, ये ज़िला बुनेर है। तो 3 किलोमीटर का लंबा ये टनल बनेगा जिससे तकरीबन 11 किलोमीटर मसाफत दोनों ज़िलों की कम होगी। और सारा ये रास्ता जो हाइट वाला है वो टनल के ज़रिए सीधा जो है वो फिर जो मुश्किलात होती थी बड़ी गाड़ियों को हाइट पे जाना मसला होता था, तो बासानी वो सीधा इस टनल से एक ज़िले से दूसरे ज़िले को मिलाएगी। अब मेरे अकब में आप ये देख रहे हैं, ये आ गया इलम का पहाड़। ये सतह समंदर से कम पेश 8,900 फीट बुलंदी पर वाक़या है। तो यहाँ से इंशाल्लाह आपको पहले टनल का एरिया दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको लेके जाएंगे इलम के पहाड़ वाली साइड पे, और आपको ये भी बताएंगे कि इसे इलम का पहाड़ क्यों कहते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आसमानी मोड़ पर, ठीक है। इस जगह का नाम आसमानी मोड़ है और मेरे पीछे लगानी गांव है जी। ज़िला बनेर का लगानी गांव है, ये आसमानी मोड़ है। अगर मेरा कैमरामैन आपको ज़रा दिखाए थोड़ा सा मूव करके, ये चेक करें, ये सारा आसमानी मोड़ है। आपको इसका व्यू करवाते हैं एक अच्छा सा, ठीक है जी। ये सारा आ गया आसमानी मोड़। हम लोग शाह साहब ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक हो गया। सवात किस तरफ आएगा आगे? अच्छा, इधर रह गया, ठीक हो गया। ले जी लगानी गांव एक बार ज़रा आपको फिर दिखाएं। ये ले, ये चेक करें। आ जाए थोड़ा सा आसमानी मोड़ का भी विज़िट करें, ठीक है जी। यहाँ पे आपको एक छोटी सी टक शॉप बनी हुई है, ठीक है, डिसेंट सी। अगर आप रुकना चाहें, 2 मिनट बैठना चाहें, साथ में अल्लाह का घर है, मस्जिद बनी हुई है। आपको यहाँ से व्यू करवाते हैं जी आसमानी मोड़ का। आबशार भी थी शाह साहब सामने, वो आबशार थी, खत्म हो, पानी कम हो गया इसका। लें जी, वो सामने आबशार भी है, ठीक है। चेयर लिफ्ट भी है इधर यहाँ पे, मगर लिफ्ट बंद है आजकल, चेयर लिफ्ट बंद है। हाँ बंद है। नीचे मेरा ट्राउट फिश का फार्म भी बना हुआ है। तो ये खूबसूरत नज़ारे हैं जी आसमानी मोड़ से। हमारा जो सफ़र है वो आगे के लिए अब जारी है जी। एक और एंगल से जी आसमानी मोड़ का नज़ारा, वो गाड़ियाँ इधर से आ रही हैं, ठीक है। यहाँ से होते होते फिर टर्न, फिर टर्न, फिर वो गाड़ियाँ, और वो नीचे गांव है जी। हम लोग वो नीचे से आए हैं, ठीक है। और इस तरफ जो है वो डैम, अपना टनल का काम शुरू हो रहा है। डैम कह रहा हूँ, टनल का काम हो रहा है, ठीक है जी। ये खूबसूरत नज़ारा जी। ये आगे स्वात है, अभी हम बुनेर में खड़े हैं।